देखो, ये है सैमसंग S26 अल्ट्रा जो आता है 1.5 लाख रुपए का, और ये है सोनी का A74 जो आता है 1,60,000 के आसपास का। अब ऐसे में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स या फिर बिगनर्स के माइंड में क्या आता है कि हम या तो 1.5 लाख का आईफोन या फिर ये वाला फ़ोन ले ले S26 अल्ट्रा, या फिर कैमरा ले ले। तो आज मैं आपको दोनों का डिटेल कंपैरिजन करके स्पेशली फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में आपको ये दिखाने वाला हूँ कि दोनों में से आप अगर बाय करते तो आपको क्या फ़र्क मिलता है एंड प्रैक्टिकली आप किस अप्रोच से इनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपको एडिटिंग करनी है या फिर नहीं करनी, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है या फिर नहीं करना, मतलब रियलिटी में क्या फ़र्क आता है अगर आप दोनों को यूज़ करते हैं, इससे क्या बेनिफिट है, इससे क्या बेनिफिट है, उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। अब देखो, कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे सोनी का 2470 लेंस यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने जो S26 अल्ट्रा का जो पीछे 5 कैमरा का सेटअप आता है इसको हम यूज़ करेंगे। और मैं क्या करूँगा, इनकी फोकल लेंथ मैच करता जाऊँगा। जब मैं प्राइमरी में शूट करूँगा तो मैं 24 पे सेट कर दूँगा और इस तरह से जैसे जैसे जूम करेंगे यहाँ पे भी मैं जूम करता जाऊँगा। दूसरा, मैंने अपने कैमरा को अपर्चर प्रायोरिटी मोड में रखा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों। देखो, जब हम अपने स्मार्टफोन से शूट करते हैं तो इसके अंदर अपर्चर फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, सिर्फ बाकी सारी सेटिंग चेंज होती है, अपर्चर इसमें चेंज नहीं हो सकता। सेम मैंने प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई करवा दिया है। इसके अंदर अपर्चर 2.8 रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी सेटिंग्स होगी, कलर टेम्परेचर क्या, ISO जितनी भी होगी वो सारी मैं ऑटोमेटिक पे रख रहा हूँ ताकि हम ये देख सके कि ऑटो मोड में दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ। अभी ये है 24 mm की फोकल लेंथ पे कैमरा और ये है 23 mm पे 1x। और अब सबसे पहले मैं कैमरा में फोटो लेता हूँ, ठीक है। रेडी रिशिता? ओके, 1 2 3 एंड एक्शन। ठीक है, यहाँ हमारी फोटो हो चुकी है। ओके, अब इसमें मैं सेम फोटो लेता हूँ, 1 2 3 एंड एक्शन। ठीक है, एक फोटो और लेते हैं, मैं थोड़ा एंगल चेंज करता हूँ, ठीक है। ओके, 1 2 3 एंड एक्शन। एंड अब इसमें 1 2 3 एंड एक्शन। ओके, 2 फोटो हमने ले लिए। अब मैं ऐसे बहुत सारी फोटोज़ लेता हूँ और आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, फिर आप देखना 200 मेगापिक्सल बढ़िया या फिर सोनी A74 जो है इसका मेगापिक्सल बढ़िया है। चलिए देखते हैं। तो दोनों में सबसे पहला फर्क है टोन का। S26 अल्ट्रा में वार्मर साइड यानी कि येलो टोन जो है फोटोज में आ रही है, लेकिन A74 में बिल्कुल नेचुरल टोन जैसी वहां पे थी वैसी फोटोज में आ रही है। उसके बाद दूसरा फर्क है डेप्थ का। बैकग्राउंड में ब्लर A74 यानी कि मिररलेस कैमरा की फोटो में ज्यादा है क्योंकि सेंसर साइज बड़ा है, एंड S26 अल्ट्रा की जो फोटो है उसके अंदर बैकग्राउंड में ब्लर आपको कम दिखाई देगा। उसके बाद ऑफ कोर्स नेक्स्ट डिफरेंस है डायनेमिक रेंज का। A74 में डायनेमिक रेंज बहुत परफेक्ट है, लेकिन S26 अल्ट्रा में डायनेमिक रेंज के मामले में स्काई जो है बैकग्राउंड में ब्लोन आउट हो रहा है, ज्यादा ब्राइट है। इसके अलावा फेस का एक्सपोजर का भी फर्क है। A74 में फेस डार्क है लेकिन S26 अल्ट्रा में फेस ब्राइट है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसिंग भी अप्लाई होती है। और सबसे बड़ा फर्क आ रहा है S26 अल्ट्रा के कलर्स एंड ओवरऑल एक्सपोजर में। A74 बिल्कुल रो आपको जैसी वहां पे चीजें हैं वैसी ही फोटो देता है रियल साइड, लेकिन S26 अल्ट्रा में थोड़ा सा कलर ट्विक होता है, थोड़ा एक्सपोजर और बूस्ट होता है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एडिटिंग करने की नीड नहीं है। ये फोटोज ज्यादा सोशल मीडिया रेडी फोटोज हैं। और दोनों की फोटोज में सबसे बड़ा फर्क ये है कि S26 अल्ट्रा की फोटोज में जहां कमी होती है वहां AI अपने आप वहां पे रिकवर कर देता है डिटेल्स को, लेकिन A74 आपको एक्चुअल आउटपुट देता है जैसे उस टाइम आती है। और अगर आप S26 अल्ट्रा की फोटोज को जूम करते हैं जो कि 200 मेगापिक्सल के, तो ऐसी क्वालिटी आती है, लेकिन A74 की जब आप फोटोज को जूम करेंगे आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। आपको जूम तो मिल रहा है लेकिन यहाँ पे डिटेलिंग ज़्यादा है, शर्ट का टेक्सचर या फिर एक्सप्रेशंस फेस के वो ज़्यादा बेटर आते हैं S26 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। देखो 200 मेगापिक्सल यहाँ पे क्या काम करता है, आपको जूम करने का ऑप्शन देता है, लेकिन S26 अल्ट्रा में सेंसर साइज छोटा है तो बहुत लिमिटेड डिटेल्स कैप्चर होती है, लेकिन जब आप A74 की फोटोज़ को जूम करते हैं आपको चीज़ों की माइक्रो डिटेलिंग या फिर टेक्सचर भी नज़र आता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सोनी A74 एंड S26 अल्ट्रा की फोटोज में। बाय द वे गाइस, अगर आप अपने स्मार्टफोन से इस तरह की नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने स्पेशली डिजाइन किया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 5 घंटे का कोर्स है जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाया। फॉर एग्जांपल लाइटिंग टेक्निक्स को हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, शूटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, आपने कॉम्पोजिशन कैसे करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे लोगों को प्रो मोड यूज़ करना नहीं आता वो आप इस कोर्स में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे।
तो इस कोर्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये कोर्स आप सभी के लिए है अगर आप डे टू डे लाइफ में बढ़िया फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं और आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपैरिजन में मैं इसका 2x जो डिजिटल जूम है वो टेस्ट करने वाला हूँ, जो 46 mm की लेंथ पे जो है फोकल लेंथ पे फोटोज़ लेता है। और इसके अंदर मैं 46 mm इसको सेट कर देता हूँ। तो अभी 35 है, ये हो गया अराउंड 46 mm के आसपास, ठीक है। और अब इसको डिटेल में कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा फर्क नज़र आएगा क्योंकि जब हम A7 IV में शूट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑप्टिकल जूम कर रहे हैं। डेडिकेटेड लेंस है जो हाई क्वालिटी फोटोज जूम करके दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जो 2x जूम हमने S26 अल्ट्रा में किया है, ये एक डिजिटल जूम है जो 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, उसी से ही जूम होके यहाँ पे हमें 2x का आउटपुट मिल रहा है। लेकिन स्मार्टफोन की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से 2x डिजिटल जूम भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। ऑल्दो यहाँ पे बैकग्राउंड में डेप्थ, फेस का एक्सपोजर, डिटेलिंग, शार्पनेस, ओवरऑल लुक एंड फील, इनफैक्ट कलर टेम्परेचर, कलर्स, सबका बहुत फ़र्क है। ऑफ कोर्स A7 IV में ये सारी चीज़ें बेटर है, लेकिन आपको कंपैरिजन में इतना आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि इतना भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फ़र्क नहीं है कि आप S26 अल्ट्रा की 2x फोटोज़ को यूज़ ना कर पाए। तो लेट्स से आप S26 अल्ट्रा में इन्वेस्ट करते हैं और आप 2x में फ़ोटोज़ लेते हैं। एक्चुअल में ये डिफरेंस आता है जो आपके माइंड में एक क्लैरिटी लाता है कि कैमरा के कंपैरिजन में क्या फ़र्क आता है एक डिजिटल जूम और ऑप्टिकल जूम में। तो आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं, डिजिटल और ऑप्टिकल जूम प्लस 2x एंड A7 IV में क्या फ़र्क आता है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट कंपैरिजन में मैंने यहाँ पे 3x जूम सिलेक्ट कर लिया जिसका फोकल लेंथ है 69 mm और यहाँ पे मैंने 70 mm पे पूरा लेंस जो है ओपन कर दिया है। और अब देखते हैं कि जूम करके कौन बढ़िया फोटोज लेता है। ओके, अब S26 अल्ट्रा में जो 3x है ये भी ऑप्टिकल जूम है, अलग से इसका लेंस लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली नज़र आ रहा होगा। A7 IV की फ़ोटोज़ में बैकग्राउंड में डेप्थ ज़्यादा है, सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पॉप आउट हो रहा है एंड एज डिटेक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन S26 अल्ट्रा में सभी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती। फ़ोटोज़ काफ़ी फ्लैट हैं, ऑल्दो एक्सपोजर का भी फ़र्क है, शार्पनेस का फ़र्क है, फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं, जो फीचर्स हैं वो आपको A7 IV की फ़ोटोज़ में ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे, ज़्यादा आपको डेप्थ नज़र आएगी। लेकिन S26 अल्ट्रा में आपको लिमिटेड शार्पनेस, लिमिटेड डिटेल्स मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है जो 3x में शूट करता है। तो ऑफ कोर्स एक्सपोजर, डायनेमिक रेंज, डिटेल्स, शार्पनेस, सब चीज़ों में A7 IV ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है और यहाँ पे आपको एक्चुअल में डिफरेंस ज़्यादा नज़र आता है। तो यहाँ पे मैं A7 IV को क्लियर विनर कहना चाहूँगा। अब हम बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट करने वाले जो है जूम टेस्ट। इसके अंदर मैंने 5x ऑप्टिकल जूम कर दिया है जो कि 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर आउटपुट देता है। और यहाँ पे मैंने पूरा 70 mm जो है इसका पूरा फोकल लेंथ ओपन कर दिया, इससे ज़्यादा मैं इसमें जूम नहीं कर सकता। तो देखते हैं किस में बैकग्राउंड में डेप्थ बड़ी आती है या फिर क्या फ़र्क हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो जूम लेवल का फ़र्क आएगा, ये ज़्यादा जूम करेगा, लेकिन फिर भी फ़र्क देखते हैं एक्चुअल में कितना आने वाला है। तो एज आई सेड, पहला फ़र्क है जूम लेवल का। A7 IV में जूम कम हो पा रहा है 70 mm पे, S26 अल्ट्रा ज़्यादा जूम कर सकता है। दूसरा फ़र्क यहाँ पे है डिटेल्स का। हालांकि S26 अल्ट्रा में 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है, A7 IV में सिर्फ 33 का है, लेकिन सेंसर साइज़ बड़ा होने की वजह से A7 IV में आपको डिटेल्स या फिर ओवरऑल एक्सपोजर ज़्यादा एक्यूरेट एंड ओरिजिनल दिखता है। S26 अल्ट्रा में आपको एक्सपोजर थोड़ा सा ब्राइटर साइड मिलता है, डिटेल्स वैसे अच्छी हैं, लेकिन अगर आपने S26 अल्ट्रा की फ़ोटोज़ को जूम किया तो वहाँ पे आपको क्वालिटी में डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। बट ये प्रॉब्लम आपको A7 IV के साथ में नहीं आएगी। लेट्स से मैं A7 IV की फ़ोटो को S26 अल्ट्रा जितना जूम कर दूँ तो भी इसके आसपास की क्वालिटी वो मैच कर सकता है क्योंकि सेंसर साइज़ बड़ा है, तो डिटेल्स काफ़ी अच्छी कैप्चर होती है एंड पिक्सल्स के साइज़ भी बड़े होते हैं A7 IV की फ़ोटोज़ में। इसके अलावा बैकग्राउंड में जो डेप्थ है यानी कि ब्लर, वो आपको A7 IV में ज़्यादा मिलता है एंड S26 अल्ट्रा में बहुत लिमिटेड मिलता है। तो एक्चुअल में ये डिफरेंस आपको दोनों में मिलने वाला है। तो अभी तक गाइज हमने ना फोटोज़ को बहुत अच्छे से डिटेल में कंपेयर कर लिया, लेकिन अब वीडियोस में देखते हैं। ये 8K में रिकॉर्ड कर सकता है और ये 4K 24 FPS तक मैक्सिमम बढ़िया रिकॉर्डिंग दे सकता है। तो देखते हैं दोनों में से कौन आपको डिटेल्ड एंड बढ़िया वीडियो शूट करके दे सकता है। ओके, तो वीडियो में सबसे पहला फ़र्क है रेजोल्यूशन का, दूसरा फ़र्क आपको मिलता है डिटेलिंग का।
S26 अल्ट्रा में अगर आप फेस का टेक्सचर या फिर हेयर का टेक्सचर देखें आपको इतना क्रिस्प नज़र नहीं आएगा, लेकिन A74 में आपको फेस, हेयर या फिर जो शार्पनेस होती है, जो चीज़ों का टेक्सचर होता है डिटेल, वो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी, ज़्यादा शार्प नज़र आएगी। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कॉन्ट्रास्ट का। A74 में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हायर साइड है, S26 अल्ट्रा में बैलेंस साइड है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन मेरे को S26 अल्ट्रा का कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा बेटर लगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स एक्सपोजर A74 में बहुत अच्छे से बैलेंस्ड एंड एक्यूरेट है। S26 अल्ट्रा में समटाइम्स जो बैकग्राउंड में स्काई है वो थोड़ा सा ओवर ब्राइट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग भी अप्लाई होती है जो एक्सपोजर को थोड़ा ट्वीक करती है एंड कलर्स को भी ट्वीक करती है। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है कलर्स का। आप जो A74 में पत्तों का या फिर ग्रीनरी का कलर देख रहे हैं ना, ये उनका ओरिजिनल कलर है, लेकिन S26 अल्ट्रा में जो आप कलर्स देख रहे हैं वो थोड़े से एडिटेड है और उन्हें इस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है कि वो एक सोशल मीडिया रेडी वीडियो बने। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन में S26 अल्ट्रा आपको ज़्यादा बेटर स्टेबलाइज्ड वीडियो देता है A74 के कंपैरिजन में, स्पेशली जब आप हैंड हेल्ड दोनों कैमरास को यूज़ करते हैं। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं। A74 आपको क्वालिटी एंड डिटेल देता है रियलिस्टिक साइड की तरफ, एंड S26 अल्ट्रा आपको सोशल मीडिया रेडी वीडियोस देता है जिसके अंदर एडिटिंग की नीड नहीं है, कलर्स बूस्टेड होते हैं एंड आपको 8K वीडियो मिलती है। ओके, अब बात आती है जूम करके हाई क्वालिटी वीडियो लेने की। तो यहाँ पे मैंने S26 अल्ट्रा का 5x वर्सेस 69mm A74 का ओपन किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहला और बड़ा फर्क है बैकग्राउंड की डेप्थ का। ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर एंड ज़्यादा आपको बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में आइसोलेशन या फिर डिफरेंस A74 में मिलता है S26 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। दूसरा फर्क है डिटेल्स एंड शार्पनेस का। S26 अल्ट्रा में वीडियो थोड़ी सॉफ्ट बन रही है, तभी आपको यहाँ पे फेस ज़्यादा ब्राइट प्लस सॉफ्ट नज़र आ रहा है, लेकिन A74 में बहुत अच्छी डिटेल्स हैं, आपको क्रिस्प यहाँ पे शार्पनेस मिलती है एंड चीज़ों का टेक्सचर बहुत अच्छे से समझ आता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसर साइज प्लस जो लेंस के अंदर लाइट जाने का एरिया वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है S26 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। तो ऑफ कोर्स A74 आपको ज़्यादा बेटर वीडियो देता है जूम करने के मामले में। अब एज यू कैन सी मेरा कैमरा यहाँ पे ऑन है, ठीक है, और देखो यहाँ पे अब ये चल नहीं रहा क्योंकि गर्म हो गया बहुत, तो ये ऑपरेट नहीं कर रहा। और यहाँ पे हमारा S26 अल्ट्रा अभी भी काम कर रहा है, तो मैं इसमें अगर कैमरा ऐप ओपन करता हूँ तो अभी भी ये रिकॉर्डिंग कर सकता है। देखो 8K में रिकॉर्ड कर रहा है, 8K 30 में, और हमारे यहाँ पे कैमरा ऑफ हो चुका है कम्प्लीटली। तो देखा एक्चुअल में ये फर्क आता है दोनों कैमराज में। अब चॉइस आपकी है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है, किस में आपको बड़े क्वालिटी लगी है, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसी कमाल की इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ वीडियोस देखने के लिए हमें याद से सब्सक्राइब कर लें।